अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक ऐड देखते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउजर पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, पॉलिटिशियन, दानिश्वर, फ़नकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों की सैरकुन गुफ्तगू, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू वहाँ मौजूद है। आप सुन के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। आप उनका एक ऐड देखिए, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. You don't have health insurance? Call us. We can enroll you today. Most families can get health plans for under $100 a month. Many low-income families pay zero premium. Call Mumtaz Zaman, top-ranked agent in health insurance, serving in 50 states across USA. We can enroll employers groups of 50 to 5,000 employees in top insurance companies. Call Zaman Insurance Agency. Call Mumtaz Zaman. Call us today. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम खुसूसी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन हम उनकी याद में पेश कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा नाम बाबा स्टेज मरहूम जनाब फुरकान हैदर साहब की याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। फुरकान हैदर साहब की खिदमत पाकिस्तान और स्टेज और फ़नकारों के लिए बेलौस थी और बेतहाशा थी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये थे जनाब फुरकान हैदर साहब, जिनका नाम लेते हुए मैं अफसोस कर रहा हूँ कि इनका कल मेरे पास मैसेज आया तकरीबन 1:47 पर, और हाल ही में मेरी इनसे गुफ्तगू हुई कि मैं आजकल एक ड्रामा कर रहा हूँ दूल्हा ऑनलाइन। इन्होंने बहुत सारे नामवर फनकारों को स्टेज की दुनिया में उनका तारुफ करवाया, जिसमें उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, मुसीबत दर मुसीबत इनके ड्रामा, बकरा किस्तों पर जिसने रिकॉर्ड कायम किए, उनके लोगों को फरहम की तफरीह एक बहुत खूबसूरत। स्टेज की दुनिया में अगर नाम लिखा जाएगा तो फुरकान हैदर साहब का नाम सुनहरी हुरूफों से लिखा जाएगा। आज उनकी याद में हमने ये खुसूसी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। इस सिलसिले में हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान की मशहूर आर्टिस्ट मोहतरमा नीलोफर अब्बासी साहिबा हमारे दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर अब्बासी जी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस छोटे से नोटिस पर। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान जो बकरा किस्तों के अंदर आपने उनको देखा भी होगा, मुतअद्दिद बार हमारा प्रोग्राम भी उन्होंने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार, स्टेज पर आप उनको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कहाँ नहीं देखते उन्हें, जनाब आफ्ताब आलम साहब, जानू जर्मन। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। नीलोफर अब्बासी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि ये एक ताज़ियती प्रोग्राम है, आपको जैसे कि पता है। नीलोफर अब्बासी साहिबा, क्या कहेंगी फुरकान हैदर साहब, अचानक इस तरह उनका इंतकाल हो गया? अ, एक जी, जी, पहली बात तो ये कि प्लीज़ मेरा शुक्रिया बिल्कुल अदा ना करें, क्योंकि जी, ये तो मेरे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि मैं फुरकान भाई के लिए कुछ कह सकूं, और मैं उनकी यादगारी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं। आपका शुक्रिया, आपने मेरी शिरकत को उम, यहाँ रखा। जी, तो बात ये है कि मुझसे मुझसे तो अभी बात भी नहीं की जा रही है प्रॉपर, सच्ची बात ये है जी, जी, आप अभी कि तदफीन से आ अभी रही हैं। जी, अभी हम जी, लोग जी बिल्कुल तदफीन से आए आज। ज़ोहर के बाद उनकी नमाज जनाजा थी और फिर तदफीन। तो अभी कुछ ही घंटे हुए हैं कि आए हैं। तो हम्म, देखिए, कोई भी इंसान जाता है जब इस दुनिया से, तो ये उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए, उसके जो लवाहिकीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अलमिया होता है। लेकिन जी, बाज़ जी, शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनका जाना जो है, वो एक आलम के लिए तकलीफ़ का बायस होता है। बेशक। और फुरकान भाई की जो शख्सियत थी, वो एक ऐसी ही शख्सियत थी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया। वो एक इंसान तो बहुत अच्छे थे ही, एक हम्म, ह्यूमन बीइंग, वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ थे और इतने मुहज़्ज़ब कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जितने बड़े वो डायरेक्टर थे स्टेज के, थिएटर जी, के, अ, उस मकाम पे लोग बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। तो फुरकान भाई का ये है कि देखिए, कराची में जो था एक ज़माने में थिएटर बहुत उरूज पे था। अली अहमद साहब का ग्रुप होता था, जिन्होंने जब तक चमके सोना, नया बुखार, इस किस्म के ड्रामे प्रोड्यूस किए थे। फिर ख्वाजा मोइन थे, जो हैदराबाद दक्कन से आए पाकिस्तान, और उन्होंने बहुत अच्छे स्टेज ड्रामे किए, जिसमें से तालीम बालगा तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हम्म, उसके अलावा एक पारसी फैमिली थी, दस्तूर फैमिली, वो लोग स्टेज प्लेस करते थे। तो कराची में बहुत अच्छा था स्टेज का सिलसिला। लेकिन हम्म, फिर एकदम एक जुमूद आ गया, ख़त्म हो गया स्टेज प्ले। उसके बाद फुरकान भाई जो थे, वो रिवाइवल का सबब बने कराची थिएटर का। और हम्म, उन्होंने ऐसे-ऐसे बढ़िया ड्रामे पेश किए कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बकरा किस्तों पे, बुड्ढा घर पे है, हम्म, बानिक मोइन अख्तर की पूरी सीरीज़। और फिर ऐसे उन्होंने फ़नकार इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे उमर शरीफ हैं, या मोइन अख्तर को सामने लाए, शकील सिद्दीकी हैं, ज़ेबा शहनाज़ हैं, सलोमी थीं। मतलब एक, बस आप नाम लें, एक फ़हरिस्त है लंबी। इन सबको फरहान भाई ही सामने लेकर आए, जी, और जी, बहुत अच्छे ड्रामे उन्होंने पेश किए। और सच्ची बात ये है कि कराची में जो ड्रामा पनपा है, और जो उसको लोग जौक दर जौक देखने आते थे, वो फुरकान भाई ही की डायरेक्शन थी। और हालांकि वो बेसिकली, मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि फुरकान भाई टेक्निकल आदमी थे, वो एडिटिंग के आदमी थे। वो हम्म, एडिटर बहुत अच्छे थे, फ़िल्मों एडिटर। की एडिटिंग करते थे, जी। और हम्म, उनके बड़े भाई इब्राहिम नफ़ीस साहब थे, जो कि जी, जी, बहुत ही नामवर फ़नकार थे, फ़िल्मों के, टीवी के, रेडियो के। तो हम्म, उन्हीं के मेरे ख़्याल में तवज्जुह से वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री तक पहुँचे थे फुरकान भाई। जी, लेकिन वो एक्टिंग वग़ैरह में नहीं थे, बल्कि वो एडिटर थे। और जी, जी, एडिटिंग का काम आप भी यही काम करते हैं, तो आपको पता है कितना मुश्किल काम होता है बहुत टेक्निकल। मुश्किल काम है। अभी हाल ही जी, में मेरी
गुफ्तगू हो रही थी शिकागो में एक प्रोग्राम करने के सिलसिले में, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो जो जी। मेरी उनसे बात हुई थी दूल्हा ऑनलाइन 2 के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। नीलोफर साहिबा, ये बताइए कि अचानक क्या हुआ कि उनकी तबीयत तो मुझे पता है नासाज रहती थी, डायलिसिस पे थे वो काफ़ी अरसे दराज से, लेकिन अचानक ये हमारे लिस्टर भी सुनना चाहेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ? जी। हाँ, वो एक्चुअली देखें बहुत ही बहादुर आदमी थे, अल्लाह उनको जी, जी। करवट-करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। हफ्ते में 3 दफ़ा उनकी डायलिसिस होती थी। जी, जी। और डायलिसिस होना कोई मतलब खेल नहीं होता है। जी, जी। बहुत एक मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन वो खुद ड्राइव करके जाते थे, डायलिसिस के बाद खुद ड्राइव करके वापस आते थे अकेले तने तना। मतलब जी। ये उनकी हिम्मत थी माशाल्लाह, उनके भाई भतीजे वगैरह सब उनके साथ थे, लेकिन वो अकेले जाते थे, किसी को ज़हमत नहीं देते थे। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह सही थे। और आज इतवार है, आज जी, जी। इस वक़्त जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज इतवार है, पिछले इतवार को उनका ड्रामा स्टेज हुआ। जी, दूल्हा जी। ऑनलाइन पिछले उन्होंने इतवार आपका को। मुझे यही मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि 1:47 पे आपका क्लिप भेजा, आप स्टेज पे जी, गुफ्तगू कर रही हैं, उसमें वो जी, नज़र जी, नहीं आए मुझे, लेकिन गुफ्तगू कर रही हैं आप ड्रामा जी, के हवाले से। जी, जी। जी। हुँ, वो एक्चुअली व्हीलचेयर पे थे और हुँ। वो उधर साइड में थे, विंग में थे। जी, जी। बाद में आए थे, बाद में उनको लाए थे सामने। हुँ, तो हुँ। अच्छा हुआ ये कि कल यानी जो गुज़िश्ता अभी गुज़रा है, कल का दिन, हफ़्ते का जी, जी। दिन, तो जी, जी। कासिम जलाली साहब जो हमारे बड़े नामवर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होते थे हुँ, हुँ। टेलीविज़न के, उन्होंने अपने घर पूरी कास्ट को और फुरकान भाई को, हमारी फैमिली को खाने पे बुलाया हुआ था। हुँ, हुँ। तो फुरकान भाई वहाँ की तैयारी कर रहे थे निकलने के लिए। हुँ, और हुँ। उवैस नसीर जो उसके राइटर थे, उसको उन्होंने कॉल किया उनको कि हम 5 बजे मैं तुमको ले लूँगा। खुद ही ड्राइव करते थे, लंबी-लंबी ड्राइव। मैं हुँ, ले हुँ। लूँगा और हम लोग जलाली साहब के यहाँ ज़रा जल्दी चले चलेंगे, सब लोग जमा होंगे, तो हुँ, हुँ। गपशप करेंगे, ड्रामे पे बात करेंगे। अच्छा, ड्रामा बहुत कामयाब गया माशाल्लाह, और बहुत खुश थे वो। तो हुँ, हुँ। वो गए वॉशरूम गए नहाने के लिए ना, हुँ, हुँ। और वहाँ ये हुआ कि वो फिसल गए, कहीं पानी था या हुँ, किसी हुँ। चीज़ से टकरा गए। अच्छा, घर में उनकी भाभी थीं। हुँ, हुँ। अब वो जब काफ़ी देर तक नहीं निकले तो ज़ाहिर बात है उन्हें तशवीश हुई, उन्होंने बिल्कुल। दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं था। उनके हस्बैंड यानी कि फुरकान भाई के भाई नहीं थे घर में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने, जो भाभी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि हुँ, ऐसा-ऐसा है, और भाई तो बाथरूम से निकल ही नहीं रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया 911 को मेरे ख़्याल में, और हुँ, वो एम्बुलेंस वग़ैरह आ गई। आके उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो सारा बेचारे, मतलब ब्लीडिंग बहुत हो गई थी। बहुत हो गई थी। क्योंकि उनके वो स्पैचुला वग़ैरह बना हुआ था ना जी, डायलिसिस जी। के लिए, जी, तो जी। वो ब्लीड कर गया सारा। हुँ, तो हुँ। वो खूनम खून, मतलब वो थे। और यही कहा डॉक्टर्स ने कि इनकी ब्लीडिंग जो है ना, हुँ, हुँ। उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। तो जब वो हॉस्पिटल, मतलब वहाँ गए, हुँ। तो ही वाज़ ऑलरेडी डेड। इस तरह अल्लाह से हुआ। हाँ, मग़फ़िरत फ़रमाए, मरहूम बहुत ही हेल्पफुल आदमी थे, लोगों की हर एक की बहुत, मदद बहुत, करते। बहुत, और बहुत और ये वो तमीज़दार, नीलुफ़र बहुत साहिबा, ये वो मुअज़्ज़ज़। ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन के ऊपर आना पसंद नहीं करते थे, बल्कि स्क्रीन पे लाना लोगों को पसंद करते थे। जी, जी। हालाँकि वो पता है, अगर तुम मिले होगे उनसे जी, कभी, जी। तो जी, जी। देखा होगा बड़े शिकागो आए, उन्होंने हमारे एक दोस्त नासिर शेख साहब हैं एनएस प्रोडक्शन के, उनसे ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने कहा कि यार मैंने तौसीफ़ सिद्दीकी का बड़ा नाम सुना है, मुझे अच्छा, मिले, मैंने मैं फ़ेसबुक पर वही पिक्चर लगाई है। और हाँ। अभी मैंने कुछ देर पहले जो एक उनके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मेरे हाथ की बनी हुई पोस्ट है। अच्छा, ये मैंने ही वायरल अच्छा। की थी कल। ये जिसमें नीचे उनका ओह! नाम लिखा हुआ हाँ, फुरकान हैदर हाँ, साहब हाँ। ब्लैक कलर में, हाँ, ये हाँ, मेरे हाँ। हाथ की बनी हुई है। मैंने ही कल रात को ओह! जब मेरी अली बाबरत से बात हुई, अली मेरे हुँ, बचपन के दोस्त हैं कासिम जलाली हाँ, से के हाँ। साहबज़ादे, तो उन्हीं से मैंने रिकन्फर्म किया, क्योंकि आपको पता है रूमर्स बहुत होते हैं, लोग बिल्कुल, अफ़वाहें उड़ा बिल्कुल। देते हैं कभी किसी की, तो मैंने कहा कि अली क्योंकि उनके बिल्कुल करीब है, तो उनसे मैंने जब हुँ, कन्फर्म किया तो अली ने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसा हो गया है। और मैंने कहा यार अभी 2 वीक पहले मेरी उनसे बात हो रही थी। हाँ। आसिफ सलीम साहब जो यहाँ पे ड्रामे वगैरह करते हैं, अदबी प्रोग्राम करते हैं, जी, जी। मुशायरे करते हैं, तो मैंने कहा हुँ, ये प्रोग्राम करते हैं, तो आप इनसे रुजू कर लीजिए, मैं तो सिर्फ़ वो हूँ प्रोग्राम्स वगैरह करता हूँ अपने लाइव। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं
पिछले दिनों आया था शिकागो, लेकिन बड़ी जल्दी में था और वापस एक काम के सिलसिले में आया था, चला गया था। लेकिन जब ये पेंडेमिक से पहले जब आए थे तो खुसूसी तौर पर मुझसे मिले, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि इतने बड़े आदमी थे, क्योंकि फुरकान हैदर साहब का सिर्फ लोगों ने नाम सुना था, स्क्रीन पे कभी भी नहीं आते थे वो हमेशा, तो स्क्रीन नहीं, पे और हमेशा। बड़े जी माशाल्लाह हैंडसम आदमी थे। जी और जी, ये नो डाउट। सारे भाई, इब्राहिम नफीस भाई, उनके जी जी। दूसरे भाई, सब बड़ी खूबसूरत फैमिली थी। हम्म, मतलब वो चाहते तो हीरो भी आ सकते थे जी जी। फरहान भाई, लेकिन उन्होंने उनकी सारी दिलचस्पी डायरेक्शन की तरफ थी। डायरेक्शन, और बल्कि उनके साथ एक तवील दौरानिया का खेल हम बना रहे थे यहाँ पर, उनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको अच्छा। आइडियाज दिए थे, और उसका नाम भी चले मैं आज डिस्क्लोज कर देता हूँ। हमारे मरहूम दोस्त इत्तेहाद न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ जर्रा हैदराबादी, उनका हाँ हाँ पेन हाँ। नेम हैदराबादी था लेकिन वो थे पाकिस्तान के। तो तो हमने उन्होंने कहा था अच्छा यार ये अच्छा। नाम डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि नाम लोग बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि इस ड्रामे के चले मैं आज डिस्क्लोज, क्योंकि वो बना नहीं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसका नाम हमने रखा था कॉलेज। अच्छा अच्छा और यहाँ तो पर ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब वसीउल्लाह खान साहब से हमने बात की थी कि यहाँ पर बहुत सारे देसी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इंडिया और हम्म, पाकिस्तान नेपाल हम्म, वगैरह के। तो हम यहाँ पर कुछ सीन जो है पिक्चराइज करवाएंगे। और जवेरिया और सऊद साहब उन दिनों अमेरिका आए हुए थे, ये उस वक्त की अच्छा। बात है। और जी। ये जो नए नए आए थे डेलिस के अंदर, तो हमने कहा था उनको हम कैश कर लेंगे, और यहाँ पे जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो हम्म। प्रॉब्लम, फिर वो बेरारवी के शिकार हो जाते हैं, फिर किस हम्म। तरह ट्रैप हो जाते हैं, मुख्तलिफ क्राइम्स में लोग उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं और पढ़ पढ़ा के सही। जाते हैं, वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम। तो क्या लगे यार ये आइडिया बड़ा जबरदस्त है, ये स्टोरी किसी को बताना नहीं, अभी किसी को अपने तक ही हाँ रखना। हाँ 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 लेकिन हाँ। फिर वो बीच में बात, आपको पता ही है कि ये हम लोगों की आदत होती है, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव हम्म। बहुत पकता रहता है, लेकिन वो पाइपलाइन में ही रह गई बात। बहुत शुक्रिया चले, आप नीलूफर अब्बू हो सकता जी। है आप जी उनके इस ख्वाब को पूरा कर दीजिएगा। यू नेवर नो। एंड हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। अच्छा, एक बात मुझे प्लीज बताएं, मैं जी जी। जरा हैदराबादी जो है वो हयात हैं? जी नहीं, उनकी उनकी डेथ हो गई। मुझे डेथ कहते हो थे एक गई? बड़ा अच्छा खूबसूरत सा शेर, आज उनका शेर ओहो। मैं अगर गलती कर दूं आगे पीछे अल्फाज तो माजरत। मुझे कहते थे, मेरे प्रोग्राम का नाम था जिंदगी, तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, और बाद में डेलिस मूव हो गए थे वो। तो वो मुझे कहते थे, तुम्हें कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी, हाँ। तुम्हें कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी, पर मुझे अपनी जिंदगी का एतबार नहीं। ओह! अच्छा, तो वो ना मैंने इसलिए पूछा कि वो बहुत जो भी उनके वो दीवान छपते थे, बड़े खूबसूरत दीवान वो अपने जी छपवाते जी थे। जी। तो और पैंडेमिक से पहले उनका इंतकाल हो गया था। वो उनकी जब ओह! वालदा का इंतकाल हुआ उसके बाद वो काफी दुखी हो गए थे, वालदा का अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि कहते थे कि बस यार अब सारी चीजें चली गई मेरे हाथ हाँ, से, हाँ। मैं जो भी था अपनी वालदा की वजह से था, बहुत ओह! दुखी रहते थे। बहरहाल अल्लाह क्योंकि वो उनकी भी मग़फ़िरत रेगुलरली, फरमाए। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो रेगुलरली मुझे अपनी किताबें भेजते थे। जी तो जी। वही मैं सोचती थी कि अब बहुत अरसा हो गया, कोई किताब उनकी आई नहीं। हम्म। ओह! अच्छा, मुझे तो बहुत अफ़सोस हुआ ये भी सुन जी के। जी। मुझे जी। उन्होंने शिकागो से कॉल की थी, तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा मसरूफ था, मैंने कहा मिल लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को बता नहीं रखा था कि मैं हाँ, बीमार हूँ। तो कह रहे थे मैं अच्छा, डेलिस मूव हो गया हूँ, वापस शिकागो आया हुआ हूँ, और मिलना चाह अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा। जरा भाई मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। हाँ, और हाँ। हमारे उस वक्त मैं सिर्फ रेडियो करता था, वेब टीवी, काश कि उनकी कोई वीडियो थी तो मैं भी इस वक्त चला देता। उस वक्त मैं हुँ, सिर्फ रेडियो प्रोग्राम था, उस वक्त वेब टीवी आया भी नहीं था जब वो हमारे जी। प्रोग्राम में मैंने उनको किया था। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे बहुत ही पाकिस्तान के नामवर फनकार शिकागो आते हैं। आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँगा, उसकी ये तरदीद भी करेंगे कि इनको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और जहाँ-जहाँ सोशल मीडिया देखा जाता है, उसमें इनको इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा तौसीफ़ सिद्दीकी के सर है। हमारे स्टूडियो में भी आ चुके हैं शिकागो में, मेरा जब रेडियो स्टेशन होता था, मेरे घर पर भी आ चुके हैं, और हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई इत्तफ़ाक से, जब मैं भी उम्रा करने लास्ट ईयर गया हुआ था, ये भी उम्रा करने गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्होंने दोबारा 2 वीक पहले आए हैं, ये उम्रा किया है इन्होंने। पाकिस्तान माशाअल्लाह। के मशहूर व मारूफ आफ़ताब आलम साहब, जानू जर्मन हमारे दरमियान में, इन्होंने फुरकान हैदर साहब के साथ बकरा किस्तों में काम किया, और बड़ी अच्छी यादें हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ़ताब आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का बड़ा करम है तौसीफ भाई, बड़ा करम है। बड़ा अफ़सोस हुआ फुरकान भाई के जाने का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हाँ, करते थे, बहुत मोहब्बत से, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों से जानते हैं इनको। मैं एक बात बता दूं जी, जी। कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तौसीफ भाई, सुबह ही सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैंने मैसेज देखा तो अजीब सा महसूस हुआ, एक पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि सैयद फुरकान हैदर, जिनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े काबिल एहतराम थे, मेरे उस्ताद थे, और उन्होंने ही बकरा किस्तों में ड्रामे में मुझे अमेरिका लाए थे। और मैंने फिर आपकी तस्दीक की, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर लम्हे मौजूद होते हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ पर एक शाहिदा मुर्तज़ा हैं जो इनके ड्रामे में काम कर रही थी, जी उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा तस्कीन हो गई। और बस बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है तौसीफ भाई। मेरे ख्याल से लोग कहते थे कि सदियों में ये आर्टिस्ट नहीं होगा, मैं कहता हूँ सदियों के बाद भी सैयद फुरकान जैसा डायरेक्टर कोई नहीं आएगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आफ्ताब भाई। एक वाकया आपका शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे साथ थे शिकागो जब आए थे, अमीन अब्बा साहब के पास आप जा रहे थे, मरहूम, अल्लाह उनकी भी मगफरत फरमाए। तो रास्ते से आप फुरकान भाई की कॉल आ गई थी, याद होगा शायद आपको। हम हाईवे पे थे तो आपने एक जुमला कहा था, फुरकान भाई ने कहा, फुरकान साहब ने कहा, उस्ताद मोहतरम। मुझे आज भी हाँ, याद है। बिल्कुल। आपने कहा, उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, आफ्ताब आलम आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहा है, कबूल फरमाइए। मुझे आज भी वो याद है, कितने अदब और एहतराम। और वो जिस तरह आपसे बात कर रहे थे, हाँ मेरा बच्चा कैसे हो बेटा, ठीक हो, याद आया आपको? मेमोरी मेरी खराब तो नहीं है? बिल्कुल। यही था। जी जी अभी परसों बात हुई, नीलोफर अब्बासी साहिबा जो अभी ऑनलाइन थी, जी जी उनका एक प्रोग्राम स्टेज पर जो इन्होंने ड्रामे की तकरीब की थी, तो मुझे जी जी उन्होंने भेजा, देख भाई साहब, और अब तुझे मैं बुलाऊंगा। बस समझ में नहीं आया। और बल्कि आप यकीन करें कि अभी मैं जो आ रहा हूँ शिकागो ड्रामा करने, जी तो जी मुझे उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा सर मैं आसिफ सलीम साहब और सरवत दुआ के ड्रामे में हूँ, इंशाल्लाह मैं आपसे जरूर मिलूंगा और मैं आपके साथ जरूर काम करूंगा। मेरे लिए फख्र होगा कि मैं आपके साथ डैलस में भी परफॉर्म करूं। और मुझे अभी इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा, आप होंगे, शाहिदा मुर्तजा होगी, जाकिर मस्ताना होगा। बड़े लंबे प्लान थे और हर एक को मौका दिया। यहाँ सबको पर प्रमोट किया। पाकिस्तान में कराची उन आर्टिस्ट को मौका दिया जिन्हें लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन सैयद फुरकान हैदर के ड्रामे में काम करने के बाद उनकी बहुत बड़ी पहचान हो जाती, बिल्कुल। क्योंकि लोग उनकी हिदायत कर आता था ना कि ड्रामा सैयद फुरकान हैदर की तहरीर और हिदायत, बस इसके बाद जैम पैक होता था प्ले। मोइन भाई से लेकर हर आर्टिस्ट ने उनकी हिदायत पर काम किया, जावेद शेख, फेरोज सरजारी, शहजाद रजा, शकील, रऊफ लाला, मैं, हनीफ राजा, सब ने काम किया। लेकिन मैं उनका बड़ा चहीता था। जब जी मैं वहां पर पहली दफा जब अमेरिका आया, तो सरवत भाई मैं इन्हीं के पास रहता था, इनका रूममेट था। बड़ा प्यार करते यार, आफ्ताब तू उधर चला जा, और मुझे कहते थे कि कोई काम अगर रुका हुआ हो तो आफ्ताब को भेज दो। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। जी जी। आज और कहूँ मैं, आपसे भी कहूंगा कि आपके रेडियो के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के बाहर जहां जहां लोग उनको नाम से जानते हैं, उनसे कहूंगा कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। बेशक। आमीन। बेशक, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। अभी बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी वो लेकर आए हुए थे अदुल्ला ऑनलाइन के सिलसिले में, हमारी लेजेंड ज़ेबा शहनाज साहिबा और असलम शेख साहब भी आए हुए हैं, और न जाने कितने आर्टिस्ट उनके पास आते थे। और सबसे पहले काम आर्टिस्ट का यही होता था कि फुरकान हैदर साहब से कांटेक्ट किया जाए, वही बताएंगे क्या किया जाए। और उन्होंने ऐसे ऐसे नाम पैदा किए हैं, मरहूम उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर, हमारे मुल्क की पहचान थे ये, उनको पहचान बन गई हमारी लोग। लेकिन उन लोग, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी हिदायत जो देने वाले थे, उनके पीछे जो थे फुरकान हैदर साहब थे उन ड्रामों के। और ऐसे ऐसे फनकारों को, ऐसे ऐसे लोगों को जो आज बहुत बड़े नाम हो गए, उनको उन्होंने रोशनास कराया, लोगों के दरमियान लेकर आया। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। अल्लाह ताला से दुआ गो कि तमाम जितने भी आर्टिस्ट इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबकी अल्लाह ताला मगफरत फरमाए। और फुरकान हैदर भाई का मैं यही कहूँगा कि हमेशा जहन में रहेंगे। मुझसे यही भी कह रहे थे कि शिकागो आएंगे तो हम प्रोग्राम करेंगे। कि यकीन करें, इतने सादा आदमी कहने लगे, यार तौसीफ उनसे कहना जो भी प्रोग्राम करते हैं हमें सिर्फ टिकट भेज दें, हम उनसे मुआवजा भी नहीं लेंगे। अरे मैंने कहा क्या सी बात कर रहे हैं, कह लगे इतने सादे आदमी, हमें शौक है और हम चाहते हैं कि लोगों को तफरी फरमाएं के अपने पाकिस्तानियों के लिए। इतने कौन करता है अब तो भाई, कि आजकल के दौर में अमेरिका में एक जुमला है, नथिंग फ्री इन अमेरिका, और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि हम एक दिन के लिए आएंगे, हम रुकेंगे भी नहीं, ज्यादा किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। ये बहुत मैं बड़ी आपको बात है। एक जी जी हम
कि भाई जी जी अमेरिका आते तो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे हम्म आशा जी भी थी, इंडिया से वो आई हुई थी। अब हम्म उन्होंने ये बकरा खिस्सों का ड्रामा देखा था और बखुदा तौसीफ भाई हर एक को विद नेम भी कैरेक्टर पुकारा। जैसे मुझे कहा एक पुलिस वाला टोपी में से पैसा निकाल, और चचा को आदाब आदाब, उमर भाई को, आज सबका तारुफ नाम के साथ किया। जब हमने हम्म कहा कि ये हमारे हिदायतकार सैयद फुरकान हैदर है, तो देखती रह गई और कहने लगी अच्छा देखो आप लोगों का नाम इतना मशहूर है और इनका नाम होता है हिदायतकार सैयद फुरकान हैदर। तो आपको पता है आशा जी ने कहा कि अगर आज जिस मुकाम पर हो तो ये सैयद फुरकान हैदर की वजह से हो, क्योंकि बेशक उनकी हिदायत है। ड्रामा पड़ोसी मुल्क में इतना देखा जाता था। इसके बाद तो बेशुमार ड्रामों में काम किया। मोइन भाई की एक सीरियल हुआ करती थी, टार्जन मोइन अख्तर, बहरूपिया मोइन अख्तर, बस जाने तो मोइन अख्तर, हर एक में हम्म लेते थे। अभी देखो पिछले दिनों शाहिदा जी वहां पर आई थी अवार्ड लेने, उनको हम्म अवार्ड मिला था। तो शाहिदा जी ने राब्ता किया तो बुला लिया। ये इतने बड़े दिल के मालिक थे, हर एक को कहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है चलो ठीक है। इनका बड़ा फन था। और आज बड़ा जो था फनकार इस पाकिस्तान में जिनका नाम चोटी पर है, जो स्टेट ड्रामों में काम किया है, उसके पीछे सबके पीछे सैयद फुरकान हैदर का हाथ था। हर एक को उन्होंने अपने ड्रामे में कास्ट किया था। उमर के आफ्ताब आलम साहब, नीलूफर अब्बासी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे हमारा प्रोग्राम के लिए लब्बैक कहा और हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आपका बड़े दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला फुरकान हैदर साहब की मगफरत फरमाए। आमीन उनके आमीन। बेवा जो है उनको अल्लाह ताला सब्र, उनके जितने भी लॉयकीन है नहीं अल्लाह ताला उनकी उनको सब्र सॉरी दे। मैं थोड़ा जी करेक्ट कर दूं, उनकी वाइफ जी का 2 साल पहले इंतकाल हो इंतकाल, सॉरी माजरत। और उनके जितने भी लॉयकीन है और दोस्त अहबाब है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके जो अच्छे काम थे उनको आगे बढ़ाएं। और जो आर्टिस्ट हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तानी फनकारों का नाम रोशन हो, वो उनके जो विजन थे उनको लेके आगे बढ़े। तो इसी तरह कारवां चलता है और इसी तरह जो उनकी ज़िंदगी का मकसद भी था, मैं यही कहूँगा कि इस तरह पाकिस्तान का भी और आर्टिस्ट सामने आए, टैलेंट अच्छा सामने आए, इस तरह काम करते रहें। सलामत रहें आप वैसे दोनों मैं हज़रात। जी, एक जी, सॉरी आपकी जी, कता कलाम हो रहा है, जी, एक मैं ज़रूर कहूँगी कि जी, जो फुरकान भाई की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी नाउम्मीदी की बात मैंने उनके मुँह से नहीं सुनी। मतलब इतने हुँ, बीमार थे, तबीयत ख़राब रहती थी, डायलिसिस होती थी, हुँ, थ्राइस अ वीक कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा फ्यूचर के इतने प्लान्स उनके पास थे। मैं एकेडमी बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं फलाँ आर्टिस्ट को बुलाऊँगा, जैसा अभी हुँ, आफ्ताब ने कहा कि वो मतलब इनसे भी कमिटमेंट, उनसे भी कमिटमेंट जी, और वो कमिटमेंट पूरी भी करते थे। ऐसा नहीं है कि जी, सिर्फ ज़बानी कलामी करते ज़बानी हो। बनानी। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव उनकी सोच थी और शायद इसी वजह से इतना काम उन्होंने आखिरी सांस तक किया और अपने शौक का काम किया, अपनी पसंद का काम किया। मुझे ये खुशी है कि वो आखिरी ड्रामा भी 1 हफ्ते पहले कर गए। जी, जी, बिल्कुल, जी, बेशक। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का कि आपने हमारा प्रोग्राम ए जी। ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए जॉइन किया। जी, आफ्ताब साहब तो आपकी देखिए आवाज़ नहीं आ रही। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जी, बोलिए। हमारे असलम शेख, रेबा शहनाज, जी, जो जी। इनके ड्रामों में पहले भी काम किया और यहाँ पर डैलिस में भी काम किया, वो बड़े हुँ, फख्र से कहते हैं कि यार सैयद फुरकान हैदर जैसा सफीक उस्ताद हमने नहीं देखा। और आज असलम शेख को मैंने देखा कि बुरी तरह रो रहा था। ज़ेबा साहिबा को नहीं देखा। शाहिदा मुर्तज़ा अभी भी मुझसे जब बात कर रही थी तो रो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बड़ा प्यार दिया फनकारों को हाँ, और हमें नो देते थे डाउट। कि जी, जी। मग़फ़िरत नहीं, करे। आफ्ताब भाई मैंने तो और अपनी आँखों से देखा है कि वो जिस तरह उन्होंने कहा था मेरा बच्चा, मेरा बेटा बोलो, बात जिस तरह कर रहे थे, हुँ। बिल्कुल ऐसी तरह। याद है मुझे आज तक वो अल्फ़ाज़ उनके, हम जो दोनों जा रहे थे काफ़ी दूर, 1 घंटे की ड्राइव थी कम से कम, याद होगा आपको। जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला एक उनकी और मग़फ़िरत फ़रमाए। मग़फ़िरत सलामत रहें। फरमाए, अल्लाह आमीन। हाफ़िज़। और तौसीफ़ आमीन। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कि यू तुमने ये वेलकम। मौका दिया कि हम उनके लिए कुछ कह सकें। जी, जी। चलो, बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ आपका। तुम्हें भी सेहत दे, ऑलवेज़ ज़िंदगी आमीन, दे। आमीन। चलो, आफ्ताब चलो। आलम साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप दोनों हमारे लिए हमारा फ़ख़्र है पाकिस्तान। सही बात जो नहीं रियलिटी आज है। जी, जी, आफ्ताब को भी इतने अरसे बाद देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जी। तो अल्लाह शुक्रिया। मियाँ आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे। आमीन। दुआ है अल्लाह कि हाफ़िज़। अल्लाह ताला इसी तरह सेहतमंद रखे और किसी का मोहताज ना करे। यस, यस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और अल्लाह बिल्कुल। ताला चलता फिरता उठाए, क्योंकि बिल्कुल, जिस मुल्क बिल्कुल। में ख़ास तौर पे अमेरिका में हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर
तन्हा ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में नीलोफ़र अब्बासी साहिबा थीं और हमारे दरमियान में जनाब आफ़ताब आलम साहब जानू जर्मन थे और मैं यही कहूँगा कि फ़ुरकान हैदर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े-बड़े फ़नकार पैदा करके चले गए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने स्टेज की दुनिया में बाबा स्टेज हैं और बहुत बड़ा नाम था और इस दुनिया से चले गए कि देखें ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। माफ़ी माँग के सोया करें, हर एक से गिले-शिकवे दूर करके सोया करें। यू नेवर नो कि सुबह हो ना हो, क्योंकि ज़िंदगी अब बहुत मुख्तसर रह गई है। इसी साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।